महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब सिर्फ राख बची थी। विजय पांडवों की हुई थी। श्री कृष्ण खामोश थे, अर्जुन मौन। भीम के गुस्से की ज्वाला अब बुझ चुकी थी। नकुल और सहदेव भी विजयी होकर भी खाली खाली से थे। एक ओर सिंहासन था, दूसरी ओर श्मशान। हर तरफ विधवाओं की चीखें थी, माताओं की सिसकियां और अनाथ बच्चों की चुप्पी। हस्तिनापुर की गलियां अब वीरान थी। कोई हंसी नहीं, कोई मंगल नहीं, सिर्फ मातम। गांधारी का श्राप हवा में गूंजता था। हे कृष्ण, तुमने यह सब रोका क्यों नहीं? जिस तरह मेरे पुत्र मरे, वैसे ही तेरा कुल भी नष्ट होगा। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे जरूर थे, पर भीतर से टूट चुके थे। क्या यही धर्म की जीत है? उन्होंने खुद से सवाल किया। उन्होंने अश्वत्थामा को छोड़ा, क्योंकि अब प्रतिशोध भी थक चुका था। भीष्म पितामह अब भी शरशैया पर थे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, नीतियों और एक राजा के कर्तव्यों की अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, राजा वही जो प्रजा के दुख से दुखी हो, न कि अपने सिंहासन से सुखी। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, युद्ध जीतना सरल है, पर युद्ध के बाद शांति बनाए रखना सबसे कठिन। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने गांडीव को दूर रख दिया और चुपचाप आकाश की ओर देखने लगा। विजय के बाद क्या मिला? एक ऐसा राज्य जिसमें राजा तो था, पर प्रजा टूटी हुई। भविष्य सुरक्षित था, लेकिन वर्तमान घायल। इस महाकाव्य का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कभी कभी जीतने वाले भी हार जाते हैं, अगर युद्ध ने इंसानियत छीन ली हो।